अस्सलाम वालेकुम अजीज़ बच्चों। अभी जो हमारा चैप्टर ऑसिलेशन चल रहा है, एहतिजाज चल रहा है, और इसके पहले जो हमने लेक्चर्स दिए हैं उसके अंदर में हमने ख़त्ती सादा मौसीकी हरकत, हीता और ख़त्ती सादा मौसीकी हरकत के दौरान ज़री ख़त्ती रफ्तार, ज़ावी रफ्तार और ख़त्ती इसरा वगैरह के हम ज़ाब्ते अख़ज़ कर चुके हैं। ठीक है, उसी तरीके से हमने ये देखा है कि अगर कोई ज़रा ख़त्ती सादा मौसीकी हरकत कर रहा है, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ख़त्ती सादा मौसीकी हरकत, ख़त्ती सादा मौसीकी हरकत यानी लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उस दौरान उसके हटाओ एक्स का ज़ाब्ता भी हम अख़ज़ कर चुके हैं। प्यारे बच्चों, आपसे एक मुतबाना दरख्वास्त है कि अगर से वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक के फिजिक्स की टीचिंग और लर्निंग उर्दू ज़बान के ज़रिए पहुंच सके। ठीक है, और चैनल के नाम से सभी लोग वाकिफ़ होंगे, माझी मराठी फॉर उर्दू मीडियम। ठीक है, तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, हालांकि चैनल का नाम रखा गया माझी मराठी, तो इसमें मराठी के अलावा जो है केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, इंग्लिश के, उर्दू के वीडियोस भी अवेलेबल हैं। आप उनको भी देखिए। जो घर में आपके जो छोटे भाई बहन अगर लोअर क्लास में होंगे तो उनके वीडियो सब दस्तियाब हैं, तो अपने भाई बहनों को कहिए कि वीडियोस देखें, लाइक और शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वो पहुँच सके। तो आज हम देखने जा रहे हैं ख़त्ती सादा मौसीकी हरकत के दौरान ज़र्रे की तवानाई बिलकवा, तवानाई बिल हरकत और कुल तवानाई के ज़ाब्ते क्या हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ हेडिंग दे रहा हूँ, ख़त्ती सादा ख़त्ती सादा मौसीकी हरकत, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसको शॉर्ट में लिखेंगे SHM। ठीक है, ख़त्ती सादा मौसीकी हरकत SHM में ज़र्रे की तवानाई बिलकवा, तवानाई बिल हरकत और कुल तवानाई क्या होगी, उनके ज़ाब्ते हमें अख़ज़ करना है। या दूसरे लफ्ज़ों में ख़त्ती सादा मौसीकी हरकत में ज़र्रे की तवानाई बिलकवा, तवानाई बिल हरकत और कुल तवानाई की कीमतें क्या होती हैं, उसे हमें अख़ज़ करना है। ठीक है, तो इसके पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर से एहतिजाज का एक मुकम्मल सेट, एहतिजाज का एक मुकम्मल सेट अगर से बार बार दोहराया जाए तो उस दौरान उस एहतिजाजी हरकत को हम क्या कहते हैं, ख़त्ती सादा मौसीकी हरकत कहते हैं। ख़त्ती सादा मौसीकी हरकत कहते हैं। जैसे घर में झूलों की हरकत या घड़ी में लगे पेंडुलम की हरकत, या अगर हमारे पास एक बर्तन है उसमें पानी साकिन हालत में है और उस साकिन हालत में जो पानी मौजूद है उसके ऊपरी सतह पे अगर हम किसी लकड़ी के छोटे से टुकड़े को रखेंगे तो हम देखेंगे वो लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा जो कुछ देर तक के वो ऊपर नीचे हरकत करेगा। ठीक है, तो ये जो मैंने अभी आपके रूबरू जो बयान की मिसालें, ये तमाम मिसालों का ताल्लुक किससे है, ख़त्ती सादा मौसीकी हरकत में।
और एक बात ये हमेशा याद रखना है, खत्ती सादा मौसीकी हरकत में ज़र्रे का जो है हिता जो होता है वो कभी भी मुस्तकिल नहीं रहता। ठीक है, अगर से बैरूनी अवाम उसके ऊपर में असरअंदाज हो तो उस वक्त हिता जो होता है वो घटना शुरू हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं आपको वाज़ेह करने की एक मिसाल देता हूँ। मेरे पास में एक पेंडुलम है। ठीक है, ये पेंडुलम की डोरी है और डोरी को मैंने एक मुस्तहकम सारे से बांध दिया और निचले सिरे से मैंने कुर्रे को लटका दिया है। ठीक है, अब कुर्रे को लटकाने के बाद में मैं इसका वस्ती मुकाम है, इसको लटकाने के बाद मैं इसको उसके इंतहाई मुकाम पर लाऊंगा और उसको फिर छोड़ दूंगा, तो हम देखेंगे ये जो है रक्कास जो है ये हरकत करना शुरू कर देगा। ठीक है, ये हरकत करना शुरू कर देंगे, वस्ती मुकाम पे आएगा, फिर मनफी इंतहाई मुकाम पे जाएगा, फिर वस्ती मुकाम पे आएगा और मस्बत इंतहाई मुकाम पे पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये आपकी वस्ती मुकाम है सेंटर वाली पोजीशन, और ये आपकी नेगेटिव एक्सट्रीम पोजीशन, ये इसके जो है वस्ती मुकाम के इर्द गिर्द रक्कास हरकत करेगा। ठीक है, लेकिन देखेंगे थोड़ी देर के बाद में ये रक्कास घीता कम होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कम होते होते आखिर में क्या होगा, रक्कास अपने वस्ती मुकाम पर आकर साकिन हालत में आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि कुछ ना कोई बैरूनी अवामिल है जो रक्कास की एहतिसाजी हरकत के ऊपर में असरअंदाज हो रहे हैं और जिसकी वजह से जो है रक्कास खीता मुस्तकिल नहीं है, घट्टे घट्टे आखिर में सिफर हो जाएगा और रक्कास अपने वस्ती मुकाम पर आकर साकिन हालत में ठहर जाएगा। ठीक है, तो आज हमें खत्ती सादा मौसीकी हरकत में ज़र्रे की तवानी बिलकवा, तवानाई बिल और कुल तवानाई के ज़ाब्ते अखज़ करना। यह हमें ये देखना है कि इस हरकत के दौरान में तवानाई बिलकवा, तवानाई बिल हरकत और कुल तवानाई किन तबई मकदारों पर मुनहसर होती है। आए वो हीते पर मुनहसर होती है। अच्छा, मुनहसर होती है, किस तरह मुनहसर है, उसके रास तनासुब में या माकूस तनासुब में। अगर से कुल तवानाई जो है आपकी तवातुर पर मुनहसर है या दौर पर मुनहसर है या तवानी बिल कवाई तवानी बिल का दौर तवातुर पर मुनहसर है, तो मुनहसर किस तरह से, वह तनासुब बिल मुस्तकीम है या तनासुब जो है आपका बिल माकूस है, वो हम यहाँ पर इसे देखेंगे। ठीक है, तो देखो मेरे पास में एक ज़र्रा है और वो ज़र्रा जो है खत्ती सादा मौसीकी हरकत कर रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर इसको फिगर से दिखा देता हूँ। ज़र्रा है मेरे पास में, वो खत्ती सादा मौसीकी हरकत कर रहा है। ठीक है, ये ज़र्रे का मेरे पास में इसका वस्ती मुकाम हो गया। ठीक है, ये वस्ती मुकाम को मैं ओ से दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, अब ज़र्रा जो है वस्ती मुकाम की इर्द हरकत करेगा, वो मस्बत इंतहाई मुकाम और मनफी इंतहाई मुकाम पर आएगा वो। ठीक है, तो अब ये जो है मेरे पास में ज़र्रे का मैं हिता दिखा रहा हूँ, ले लीजिए ये मुकाम मेरे पास में पी है। ठीक है, ओ और पी का जो है वो दरमियानी फासले जो रहेगा वो हिता रहेगा और हितों को हम कैपिटल ए से जाहिर करेंगे। ठीक है, ये हिता मस्बत है ये। ठीक है, अब अगर ज़र्रा जो है ये मैंने पी को दिखा दिया, ये ओ को दिखा दिया। अब ज़र्रा अगर से पी डैश पर आएगा, ठीक है, पी डैश पर आएगा तो यहाँ पर ज़र्रे का हिता क्या हो जाएगा, आपका मनफी हो जाएगा। यानी यहाँ पर मस्बत है तो यहाँ पर हम मनफी लेंगे। ठीक है, अब देखो ये ओ और पी के दरमियान में बहुत सारे मुकाम आते हैं, तो हम अपनी सहूलत ये क्या ले लेंगे, यहाँ पर फिर से एक मुकाम का हम तायुन करेंगे। क्यों तायुन करें, क्योंकि हमें ज़र्रे की तवानाई बिलकवा का ज़ाब्ता खस करना है। ठीक है, और हमेशा याद रखो कि खत्ती सादा मौसीकी हरकत में जो काम होता है, ठीक है, खत्ती सादा मौसीकी हरकत में जो काम होता है वो किया काम जो है वो तवानाई बिलकवा की सूरत में जमा होता है। ठीक है, अब सभी लोगों को मालूम है काम कब होगा, जब ज़र्रा अपने मुकाम को चेंज करेगा। अब ज़र्रा अपने मुकाम को कैसे चेंज करेगा, जब इसके ऊपर हम कुव्वत लगाएंगे। तो काम के लिए जिम्मेदार अवामिल यहाँ पर क्या हो गए, एक तो हटाओ और दूसरा कुव्वत। ठीक है, तो यहाँ पर ओ और पी के दरमियान हम एक मुकाम ले लेंगे। समझ लीजिए वो हमारे पास मुकाम एल है। ठीक है, तो ओ और एल का हम यहाँ पे दरमियानी फासला लेंगे। यहाँ पर ये ओ और एल, ठीक है, पहले फिगर को आप अच्छे से समझें। ओ और एल का दरमियानी फासला हम लेंगे एक्स है। ठीक है, ठीक है, जो कि हिते से कम है। ठीक है, अब हम अपनी सहूलियत और क्या करें, यहाँ पे एक और छोटा सा डिस्प्लेसमेंट हटाओ को हम कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो उसको कंसीडर करने के लिए हम यहाँ पर एक और मुकाम एम ले लेंगे। ठीक है, तब हम ऐसा मानेंगे कि ज़र्रे का जो है वो हिता कितना है, या ओ और पी का दरमियानी फासला जो है वो हमारे पास में ए है ये। ठीक है, यानी ज़र्रा जब खत्ती सादा मौसीकी हरकत करेगा तो ओ से पी तक आएगा,
P से दूर नहीं जा सकता, और जब उसका हीता जब कम होना शुरू होगा बैरूनी अमाल के असरअंदाज होने की वजह से, तो आखिर में क्या हो जाएगा, वो ज़र्रा जो अपने वस्ती मुकाम पर आकर साकिन हालत में आ जाएंगे। ठीक है, तो हमने एक मुकाम एल बी इस पर कंसीडर किए, ठीक है, जो कि हीते O और P हीते के अंदर में वाक़ है। ठीक है, और O और L का दरमियानी फासला यहाँ पर x है। ठीक है, अब हम लेंगे L और M, ये भी हमने यहाँ पर दो मुकाम हमने तायन किया है, तो L और M का हम दरमियानी फासला ले लेंगे। यहाँ पर कितना हमारे पास में dx है। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर ले लिया इसका dx। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने उसको dx ले लिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं कि फर्ज कीजिए कि खत्ती सादा मौसूकी हरकत करने वाले ज़र्रे की कमियत स्मॉल m है। ठीक है, यह हमारा पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद सेकंड पॉइंट में हम लिखेंगे ज़र्रे की ज़ावी रफ्तार या ज़ावी तवातुर, ज़र्रे के ज़ावी रफ्तार या ज़ावियाई तवातुर ओमेगा है। ठीक है, अब जो फिगर में देखेगा हम वो भी लिख देंगे यहाँ पर। ये डिस्टेंस ऑफ OP कितने हमारे पास में, ये डिस्टेंस ऑफ OP वो हीता है यहाँ पर, तो लिख देंगे यहाँ पर A, और नीचे लिखेंगे जहाँ A के हमारे पास में, A हमारे पास में हीता है, एम्पलीट्यूड है। ठीक है, जो फिगर में देखेंगे अभी हम वो लिखेंगे यहाँ पर। अब लिखेंगे यहाँ पर O और L का दरमियानी फासला कितना x है, तो लिख देंगे यहाँ पर OL इक्वल टू x है, और LM इक्वल टू किसके मसावी है, LM इक्वल टू मसावी है dx के। अब मैंने इसके पहले आपको कह दिया, अगर हमको तवानाई बिलकवा का ज़ाब्ता अखज़ करना है तो ज़र्रे के लिए हमको कुछ ना कुछ काम करवाना पड़ेगा, और काम करवाने के लिए हमको ज़र्रे को उसके वस्ती मुकाम से हटाना पड़ेगा। ठीक है, अब जब ज़र्रा वस्ती मुकाम से हटेगा तो ऐसे नहीं हटेगा, उसको हटाने के लिए हमको क़ुव्वत दरकार होगी। ठीक है, तो हमको क़ुव्वत लगाना पड़ेगा। ठीक है, जब क़ुव्वत लगेंगे तो हटाव पैदा हो जाएगा, और जब क़ुव्वत और हटाव जब दोनों को हम एक दूसरे से ज़रब कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, किया गया काम मिलेगा, और यही किया गया काम जो रहेगा वो तवानाई बिलकवा के मसावी रहेगा। अब देखो ज़र्रा कौन सी हरकत कर रहा है, खत्ती सादा मौसीकी हरकत कर रहा है, तो खत्ती सादा मौसीकी हरकत में हमको मालूम है F जो होता है वो हटाव के रास्त तनासुब में रहता है, लेकिन F और X इन दोनों के अमल करने की सिम एक दूसरे के मुखालिफ होती है, तो मुखालिफ होने की वजह से अलामत माइनस डाल देंगे। ठीक है, अब जो तनासुब की अलामत डालेंगे हमें मालूम है एक ने कि हम मुस्तकिल को इंट्रोड्यूस कर देते हैं, उसे डाल देते हैं, वो मुस्तकिल हमारे पास में K है। ठीक है, हम लिखेंगे जहाँ क़ुव्वत का मुस्तकिल क्या है, K है। ठीक है, अब वो लिख रहा है तो आप लिख सकते हैं F क्या है, क़ुव्वत है, F बराबर क्या है हमारे पास में, क़ुव्वत है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, यह खत्ती सादा मौसीकी हरकत के दौरान में अमल करने वाली क़ुव्वत का ज़ाब्ता है। ठीक है, अब हम देख रहे हैं कि जब खत्ती सादा मौसीकी हरकत हम ज़र्रे को ला रहे हैं, यानी कुछ ना कुछ वो हटाव को तय कर रहा है, कुछ ना कुछ उसमें डिस्प्लेसमेंट पैदा हो रहा है। अब डिस्प्लेसमेंट खुद ब खुद पैदा नहीं हुआ, क़ुव्वत के ज़रिए पैदा हुआ, तो हम यहाँ पर फिर क़ुव्वत का ज़ाब्ता भी लिखेंगे। और आपको सिखाया गया है कि किया गया काम का ज़ाब्ता क्या है, क़ुव्वत ज़रब हटाओ। ठीक है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर किया गया काम। ठीक है, वो कितना रहेगा हमारे पास में, DW है, तो हम लिखेंगे DW। ठीक है, यह किया गया काम हो गया हमारे पास में। और हटाव कितना है, ये हटाव कितना है यहाँ पर हमने देखे, हटाव कितना है यहाँ पर, वो dx है, तो लिखेंगे हटाव बराबर dx। ठीक है, हटाव बराबर dx। और क़ुव्वत कितनी है, क़ुव्वत तो हमने लिख दिया F है ये। तो अब किया गया काम का ज़ाब्ता क्या है, किया गया काम वो होगा हमारे पास में क़ुव्वत ज़रब हटाओ। ठीक है, यानी ज़र्रे को L से M तक लाने के लिए बहुत ही मामूली सा उसमें हटाव पैदा करने के लिए क़ुव्वत क्या लग रही है हमारे पास में, वो F लग रही है। ठीक है, और हटाव कितना आ रहा है यहाँ पर
dx आ रहा है। तो L से M तक का हटाव लाने के लिए जो है वो दरकार कुव्वत F है, और उस दौरान वो किया गया काम क्या रहेगा हमारे पास में dw रहेगा। ठीक है, तो लिखेंगे यहां पर हम dw यह काम किसके प्रोडक्ट के मसावी है, कुव्वत और डिस्प्लेसमेंट हटाव के मसावी है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर हमको ये भी देखना है, यहाँ पर अभी जो किया गया काम जो है वो भी चूंकि कुव्वत के ऊपर में मुनहसिर है, और कुव्वत और हटाव एक दूसरे के मुखालिफ सिमत में अमल कर रहे हैं। एक दूसरे के कौन सी सिमत में अमल कर रहे हैं, मुखालिफ सिमत में अमल कर रहे हैं। तो काम की सिमत भी जो रहेंगी वो कैसे रहेंगी, यहाँ पर मुखालिफ रहेंगी। तो काम की सिमत मुखालिफ होने की वजह से, यानी हटाव और काम के सिमत के मुखालिफ होने की वजह से हम यहाँ अलामत माइनस डाल देंगे। ठीक है, बात समझ में आ गई। इसलिए यहाँ पर अलामत जो रहेगा माइनस का हमको जिक्र करना पड़ेगा। ये तो हमने सिंपल ज़ाब्ता लिखे, किया गया काम इक्वल टू कुव्वत ज़रब हटाव। ठीक है, अब मनफी अलामत क्यों है यहाँ पर लिख देंगे। यहाँ पर खत्ती सादा मौसूकी हरकत की वजह से किया गया काम जो रहेगा वो मनफी होगा। ठीक है, यहाँ पर किया गया मनफी रहेगा, लिख दिए यहाँ पर। हाँ, तो अब ये इधर का मैं यहाँ पर इसको रिपीट कर लेता हूँ। चलिए, बस आपने यहाँ पर लिख दे रहा हूँ एक बार। हमने यहाँ मसावत अखज़ किए थे, माइनस के एक्स, ये क्वेश्चन 1 थी। उसके बाद में हमने दूसरा ज़ाब्ता अखज़ किए, dw इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर जो रहेगा एफ की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पर, dw इक्वल टू माइनस। ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर 2 थी। ठीक, अब यहाँ पर लिख देंगे, यहाँ पर एफ की वैल्यू कितनी है, माइनस के एक्स है, तो हम लिखेंगे माइनस और अंदर लिखेंगे माइनस के एक्स। ठीक है, और यहाँ पर रहेगा हमारे पास में डी एक्स, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिखेंगे dw इक्वल टू प्लस के एक्स डी एक्स। ठीक है, तो dw करके लिखेंगे, हालांकि यहाँ प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, समझाने के मैंने लिख दिया आपको, नहीं भी लिखो तो अंडरस्टूड रहता है, के एक्स इंटू डी एक्स मैंने लिख दिया। ये होगी मसवात नंबर 3। ठीक है, अब हमको खत्ती सादा मौसूकी हरकत में कुल किए गए काम की हमको कीमत अखज़ करना है। तो इस इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेट कर देंगे। ठीक है, तो मसवात 3 को इंटीग्रेट करने पर, यानी उसका तकम्मुल लेने पर, मसवात 3 का तकम्मुल लेने पर, चलो तकम्मुल लो, इंटीग्रेशन के साइन डाल दो। इंटीग्रेशन ऑफ dw इक्वल टू के क्या है, कुव्वत का मुस्तकिल है, वो तो मुस्तकिल ही रहेगा, ना घटेगा ना बढ़ेगा, उसको इंटीग्रेशन के बाहर ले लेंगे, अलामत के मतलब इंटीग्रेशन की, और अंदर है हमारे पास एक्स इंटू डी एक्स। ठीक है, अब कल मैंने आपको बताया था अगर हम इंटीग्रेशन यहाँ पर ले रहे हैं, जैसे मेरे पास में डी एक्स है तो उसका जवाब सिर्फ एक्स रहता है, और अगर मैंने एक्स इंटू डी एक्स कर रहा हूँ, यहाँ पर पावर 1 है, आंसर में 1 बढ़ा देंगे। ठीक है, मुस्तकिल यहाँ पर सी डाल देंगे, यहाँ पर कुव्वत 1 बढ़ा देंगे, तब जब आंसर लिखेंगे तो यहाँ कुव्वत 1 है, 1 बढ़ा देंगे, पावर 2 हो जाएगा, और उसी कुव्वत से नीचे तकसीम करके मुस्तकिल सी डाल देंगे। अगर यहाँ पर x की कुव्वत 4 है और इसका हमको इंटीग्रेशन मालूम करना है, 1 कुव्वत बढ़ा देंगे आंसर में, यानी 5 लिखेंगे और उसी कुव्वत से नीचे डिवाइड करके मुस्तकिल सी डाल देंगे। ठीक है, अब हम देखेंगे यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ dw, इंटीग्रेशन ऑफ dw क्या हो जाएगा, सिर्फ w हो जाएगा। ठीक है, k का k रहेगा यहाँ पर, और x के क्या हो जाएंगे, यहाँ पर कुव्वत 1 बढ़ा देंगे तो s स्क्वायर हो जाएगा और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास में किए गए काम की कीमत आई। ठीक है, ये है हमारे पास में इक्वेशन नंबर 4। ठीक है,
मसावात 4 से किए गए काम की कीमत मालूम की जा सकती है। ठीक है। अब देखो हम जानते हैं कि के किसके मसावी होता है, कल मैंने आपको बताया था एम ओमेगा स्क्वायर के मसावी रहता है। तो मसावात नंबर 4 में, मसावात 4 में के इक्वल टू एम ओमेगा स्क्वायर रखने पर ये हो जाएंगे हमारे पास में हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एच स्क्वायर। ये किए गए काम का ज़ाब्ता है और यही किए गए काम जो रहेगा वो तवानाई बिलकवा की सूरत में जमा होगा। तो हम लिख सकते हैं कि किया गया काम तवानाई बिलकवा पोटेंशियल एनर्जी के मसावी है। तो तवानाई बिलकवा हमारे पास में आ जाएंगी, तवानाई बिलकवा इक्वल टू किसके मसावी, हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एच स्क्वायर। अब देखो अगर जर्रा खत्ती सादा मौसी की हरकत कर रहा है तो उस दौरान उसकी कीमत ना तो घटेंगी ना बढ़ेंगी, लेकिन ओमेगा स्क्वायर और एच स्क्वायर जो है यानी ओमेगा और एक्स, इनकी कीमतें तब्दील हो सकती हैं, वो घट भी सकती हैं और बढ़ भी सकती है। तो इसका मतलब ये हो गया कि तवानाई बिलकवा जो होती है वो ओमेगा और एक्स के कौन से तनासुब में रहती है, रास तनासुब में रहती है। अगर हम हाफ को, एम को, ओमेगा स्क्वायर को अगर हम मुस्तकिल रख देंगे तो उस वक्त तवानाई बिलकवा हटाओ के मुरब्बा के रास तनासुब में रहेंगी। या अगर हम हाफ को, एम को और एस स्क्वायर को मुस्तकिल रख दें तो उस दौरान में तवानाई बिलकवा जो रहेंगी वो ज़ावी तवातुर या ज़ावी रफ्तार के मुरब्बा के रास तनासुब में रहेंगी। ये हमारी इक्वेशन नंबर ये होगी हमारे पास में 5। अब हमको मालूम करना है, क्या मालूम करना है, अब हमें मालूम है तवानाई बिल हरकत। तो लिख देते हैं यहाँ पर तवानाई बिल हरकत क्या है हमारे पास में, वो हम उसको जाहिर करते हैं के डॉट ई से। तो काइनेटिक एनर्जी का ज़ाब्ता हमारे पास में क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर, ये हमारे पास में फार्मूला है। और खत्ती सादा मौसी कर हमने रफ्तार का ज़ाब्ता निकाले थे, क्या निकाले थे, ओमेगा और अंडर रूट क्या निकाले थे, ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ठीक है। तो यही वाली जो कीमत जो है इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी हमारे पास में हाफ एम। ठीक है, वैसा का वैसे ही रहेगा। और यहाँ पे हम लिखेंगे, यहाँ पर यहाँ लिखेंगे हम अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब देखो यहाँ पर बी स्क्वायर दिया हुआ है तो इसका स्क्वायर कर देंगे, मैंने स्क्वायर कर दिया। अगले स्टेप में जो है अंडर रूट की अलामत की क्या हो जाएंगी, खुद ब खुद हट जाएंगे। तो हम लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम, और ये अंडर रूट की अलामत हट जाएंगे क्योंकि यहाँ पे इसका स्क्वायर है तो लिखेंगे ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। तो इस ज़ाब्ते की वजह से हम खत्ती सादा मौसी की हरकत के दौरान में ज़र्रे की क्या मालूम कर सकते हैं, तवानाई भी हरकत हम मालूम कर सकते हैं। अब देखो अगर कुल तवानाई हमको मालूम करना है तो उस दौरान हम क्या करते हैं, तवानाई बिलकवा और तवानाई बिल हरकत को दोनों को हम जमा कर देते हैं। अगर हम तवानाई बिल हरकत और तवानाई बिलकवा को अगर हम ऐड कर देंगे तो हमको क्या मिलेंगी, कुल तवानाई मिलेंगी। ये थी हमारे पास में इक्वेशन नंबर 5 जो कि तवानाई बिलकवा को दे रही थी। अब हम यहाँ कर देते हैं इक्वेशन नंबर 6। ये कौन सी तवानाई को देंगी, ये देंगी हमारे पास में तवानाई बिल हरकत। ठीक है। तो चलो अब हमें अच्छा यहाँ भी हम देख सकते हैं कि जब ज़र्रा खत्ती सादा मौसी की हरकत करेगा तो उस दौरान ज़र्रे की कमियत मुस्तकिल रहेंगी, जबकि हीता और हटाओ या ए स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर की कीमत क्या हो सकती है, वो तब्दील हो सकती है। ठीक है। तब कुल तवानाई मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, कुल तवानाई मालूम करने के लिए हम तवानाई बिलकवा और तवानाई बिल हरकत को ऐड कर देंगे एक दूसरे में। ठीक है। तो कुल तवानाई को टोटल एनर्जी, कुल तवानाई बराबर टोटल एनर्जी, या फिर हम उसको कैपिटल ई से भी जाहिर कर सकते हैं। ठीक है। तो कैपिटल ई इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है। तो कैपिटल ई इक्वल टू हम करके लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी क्या हमारे पास में हाफ एम। ठीक है, हाफ एम हाँ हाफ एम
इसके बाद में आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और यहाँ पर लिखेंगे हम हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर। अच्छा देखिए यहाँ पर हमने वैल्यू पुट किए थे, बी की वैल्यू यहाँ पर पुट किए थे, तो यहाँ पर जो है ओमेगा लिखना रहेगा काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम, ठीक है। ये बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ भी हमको ओमेगा को डालना पड़ेगा, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम, ठीक है। हाफ एम मैंने वैसे के वैसे लिखा। अब बी स्क्वायर की वैल्यू पुट करना है यहाँ पर, ये जो बी की वैल्यू है यहाँ पर मुरब्बा करके पुट करना है, तो ओमेगा का मुरब्बा क्या हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। और इसके ऊपर में स्क्वायर रूट की अलामत के ऊपर में इसका स्क्वायर कर दिया हमने। अब जब हम ये मसवात की तौसी करेंगे तो हाफ एम रहेगा और ये हो जाएगा ओमेगा स्क्वायर वैसे रहेगा और यहाँ से अंडर रूट की अलामत हट जाएगी, ठीक है। ब्रैकेट खोलेंगे हम, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस हाफ एम ओमेगा ई स्क्वायर एस स्क्वायर प्लस हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर, ठीक है। ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हाफ एम ओमेगा स्क्वायर एस स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास में आएगा सिर्फ इक्वल टू हाफ एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ठीक है। तो अब देखो ये ज़ाब्ते से हमको क्या मालूम होता है, ये ज़ाब्ते से हमको ये मालूम होता है कि कुल तवानी जो होती है ज़र्रे की कमियत उसके ज़ावी रफ्तार की मुरब्बा और उसकी हिता के मुरब्बा के कौन पर मुनहसिर होती है, ठीक है। अब अगर हमको निकालना है यहाँ पर कि अगर m और ओमेगा स्क्वायर मुस्तकिल हो तो इनको हम हटा देंगे, तो हाफ ओमेगा स्क्वायर हमने मुस्तकिल मान लिए, तो यहाँ पे भी तनासुब की अलामत आएंगे और ये हो जाएंगे हमारे पास में ए स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि अगर m और ओमेगा स्क्वायर मुस्तकिल हो तो उस वक्त जो रहेगा वो कुल तवानाई हीटा के मुरब्बा के रास्त तनासुब में रहती है। उसी तरीके से अगर हम हाफ एम ए स्क्वायर को मुस्तकिल रख देंगे तो फिर हमें मिलेंगे कुल तवानाई इसके मुरब्बा के रास्त तनासुब में ओमेगा स्क्वायर के रास्त तनासुब में रहेंगी, यानी ओमेगा के मुरब्बा के रास्त तनासुब में रहेंगी। तो हमने ये देखी कि कुल तवानाई जो होती है वो कभी भी कमियाँ ज़ावी रफ्तार और हिते के ऊपर में मुनहसिर रहती है, ठीक है। ये आपको ये याद रखना है। इस तरह कुल तवानाई हीटा के मुरब्बा और ज़ावी रफ्तार या ज़ावी तवातुर ज़ावी रफ्तार के मुरब्बा, उसी तरह ज़र्रे की कमियत पर मुनहसिर होगी, ठीक है। ये हमारा हो गया। बाकी का फिर इंशाल्लाह बाद में देखेंगे, और अगर आपको कहीं कोई डिफ़िकल्टी आती है तो आप बराह रास्त पूछ सकते हैं, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।